पाकिस्तान तक, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जलवा आपने देख ही लिया होगा। डिफेंस की तैयारी करने वाले सैकड़ों बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर अच्छे से तैयारी के साथ साथ में जबरदस्त रैंक लेकर पास हुए हैं। अभी अभी एक एग्जाम हुआ था अचीवर्स एकेडमी में, लेकिन उससे पहले एक बारी जलवा आप इनका जरूर देख ले। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बारी जोर से संसद तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। दम है क्या? मोदी तक आवाज पहुंचा सकते हो क्या? और पाकिस्तान तक? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। तो फिलहाल एक बारी बातचीत जरूर कर लेंगे। भाई साहब, कितना रैंक आया है आपका जो टेस्ट यहाँ पर लिया गया था? फर्स्ट रैंक आया सर। फर्स्ट रैंक? यस सर। ऐसा क्या पढ़ा दिया टीचर ने आपको जिसकी वजह से आपका फर्स्ट रैंक आ गया? कॉन्सेप्ट सर। कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया? बेसिक कॉन्सेप्ट सर। ओके। आपको? सर ट्रिक भी करवाई और कॉन्सेप्ट भी करवाए अच्छे से। ओके। खासकर मैथ वाले सर ने। आपको क्या? ट्रिक भी है सर, कॉन्सेप्ट भी और खुद की मेहनत भी है सर। किस चीज में तैयारी कर रही हैं? वाई ग्रुप में सर। वाई ग्रुप? यस, एयरफोर्स। क्या लगता है क्लियर कर पाओगे? यस सर। ऐसा है मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? रोहित सर। रोहित सर, ऐसा है अकेडमियां बहुत हैं देश के अंदर, हिसार शहर के अंदर, हरियाणा के अंदर। अकेले यहीं पर आने की वजह क्या है? सर डेमो क्लासेज अच्छी लगी सर, और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सब फैसिलिटीज और सब अच्छे हैं सर। टीचर्स कैसे हैं? टीचर सब बढ़िया है सर। एक आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ के टीचर सबसे अच्छे लगे सर मुझे। उन अच्छे से कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, ट्रिक्स भी करवाते हैं और तैयारी भी करवाते हैं। हमारे साथ में तैयारी करवाते हैं। आपको? फैसिलिटी और टीचर दोनों बहुत अच्छे हैं सर। ओके। क्या लगता है इनके दम के ऊपर आप आगे तक जा पाओगे? यस सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स एक्स ग्रुप। एयरफोर्स एक्स ग्रुप। ओके। आप? एनडीए की। एनडीए की। आपका कितना रैंक है? फर्स्ट एनडीए में फर्स्ट रैंक आया मेरा। फर्स्ट रैंक है। बहुत बच्चे हो सकता है मेरे दोस्त आपको देख रहे हो, वो आपको देखकर सोचते हो कि मैं भी यहाँ पर जाऊँ, इस एकेडमी में जाऊँ। फैसला गलत होगा, ठीक होगा उनका? बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी एक नंबर पढ़ाते हैं और तैयारी भी हमारे साथ मिलकर करवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं पे 2-4 रुपए दे दियो, 200 रुपए दे दियो कि साहब यहाँ पे इंटरव्यू कर लो और हमारी बढ़ाई कर देना? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का? यस सर। माँ की सूखा हुआ? वहाँ की सूख। पक्की बात? क्या बात है भाई, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए लड़के के लिए। देख पा रहे हैं आप, रैंक लेना जो है ना, और वो भी इतना कम रैंक लेना बहुत बड़ी बात होती है, चांद को हाथ लगाने वाली बात है। आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? एयरफोर्स एक्स ग्रुप की सर। क्या लगता है यहाँ पे तैयारी कंप्लीट करवा पाएंगे टीचर्स? यस सर। हाँ जी। किस चीज की? एयरफोर्स एक्स ग्रुप सर। वजह? इंटरेस्ट है सर, बचपन से, मतलब चाइल्डहुड ड्रीम है सर ये। एजुकेशन? एजुकेशन मतलब गांव में हुई थी सर, मतलब यहाँ पर इसके एकेडमी के बारे में बहुत सुना, इसलिए यहाँ पर एडमिशन लिया सर। और स्टाफ का कोऑपरेट कैसा है? अच्छा सर, बहुत अच्छे से पढ़ाने का स्टाइल? कंसेप्ट पढ़ाते हैं सर। और हाँ जी मेरे दोस्त, कैसे हो? माधु सिंह शिक्षा। कैसा तरीका है पढ़ाने का? बहुत अच्छा तरीका है सर। क्या सोचा था आपने यहाँ पर आने से पहले? यही सोचा सर, बढ़िया तरीका मेरा एनडीए क्रैक हो जाएगा, वैसे ही पढ़ा रहे और हैं। अब क्या लगता है पढ़ने के बाद में हो पाएगा? यस सर, 100%। 100%? Yes, sir. जो आपके साथ के और बच्चे थे और अकेडमियों में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उनके मुकाबले आप आगे हो पीछे हो? आगे हैं सर। आगे हैं? यस सर। चलो वो तो उस टाइम ही पता चलेगा जिस टाइम पे एग्जाम होगा। यस सर। पक्का? ओके। हाँ जी। और किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? सर एनडीए की सर। एनडीए की? Yes, sir. क्या वजह है एनडीए की तैयारी सिर्फ एचयूआर पे करने की? एकेडमियां बहुत है? क्योंकि सर अचीवर्स पे बेस्ट टीचर हैं, इसलिए अचीवर्स पे बढ़िया कॉन्सेप्ट कराते हैं सर, इसलिए अचीवर्स पे तैयारी करते हैं। ओके। आपका? एयरफोर्स वाई ग्रुप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवाते हैं यहाँ पे कंसेप्ट्स के साथ। लग रहा है कि हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ जी मेरे दोस्त। एक्स एंड वाई बोथ की सर। ओके। क्योंकि सर इस एकेडमी से हमें पता चला कि डे बाय डे सिलेक्शन रेट इनका बढ़ता जा रहा है। हमारे गांव से सर 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हमने उनसे पूछा कि बोला गया अचीवर से हमने कोचिंग ली और उनका 6 महीने की बजाय 3-4 महीने में सिलेक्शन हो गया था। क्या बात है। Yes. गारंटी भी देते हैं क्या सर? गारंटी देते हैं सर। गारंटी? यस सर। 6 महीने का बैच था हमारे गांव के लड़के का सर, 3 से 4 महीने में सिलेक्शन हो गया सर। ओके। हाँ जी मेरे भाई। एयरफोर्स एक्स ग्रुप सर, अचीवर्स का सारा सिलेक्शन हमारा। क्या बात है। हाँ जी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं सर, अचीवर्स का सारा सिलेक्शन होगा हमारा पक्का। टीचर से जरूर बातचीत कर लेंगे, आखिर इतना जलवा जो है वो बच्चों के अंदर आया कैसे, इतना उत्साह बच्चों के अंदर आया कैसे, और ऐसा क्या पढ़ा देते हैं जिसकी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ के एक ही बार के अंदर एनडीए के अंदर लग जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर चले जाते हैं। बातचीत जरूर कर लेंगे, अंदर चलते हैं, आ जाइए। अकेडमी के बाहर जलवा आप देख पा रहे हैं, और ये जलवा जो है हुआ है ये किसी और के कारण नहीं, संचालक जी के द्वारा हुआ है। आतम लांबा जी हैं सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। दीपेश जी, ऐसा क्या खिलाते हो बच्चों को, क्या पढ़ाते हो, इतना जोश, इतना आत्मविश्वास कैसे?
कुछ खिलाया नहीं जाता सर। मतलब एक जो मोटिवेशन है वो बच्चों के अंदर डाला जाता है। जो मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करता है कि वो रिजल्ट निकल के हमारे को दें। जैसे मैं बात कर लूं, अगर पीछे के इंटेक्स की बात करूं, 2018 के बाद लगभग एकेडमी 1100 प्लस सिलेक्शन दे चुकी है। और 2 इंटेक ऐसे हैं एयरफोर्स के जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बात कर लूं नवंबर 2020 की, जुलाई 2021 की, जिनका रिजल्ट आना पेंडिंग है। वो रिजल्ट आने के बाद एकेडमी की सिलेक्शन की जो टैली है ना 1500 तक जाएगी। ये जो सिलेक्शन आपने 1100 बताया है, ये ओरिजिनल आंकड़ा है या फिर फेक आंकड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे आंकड़े रोज दिखाते हैं। ऐसा है जी, मैं बताऊं आपको, आप जो है ना भाई इन सभी का डाटा एकेडमी के पास उपलब्ध, विद कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध है। और अगर ये दीपेश जी फर्जी आंकड़ा होता तो ये भीड़ नहीं होती। जो एकेडमी दिखाती, ये जो फर्जी आंकड़े दिखाती है ना, वहां पे आज सारी एकेडमी में 10 20 30 बच्चे नहीं है, समझ रहे हो। सर और अचीवर्स की बात कर लूं मैं, अचीवर्स ऐसी एकेडमी है जिसमें 50 बच्चे नीचे आज डेमो पे चल रहे हैं। मतलब जितने टोटल बच्चे एकेडमी के हैं उतने अचीवर्स पे डेली डेमो क्लासेस में रहते हैं। पर एक यह जो है ना, यह एक प्रमाण है एकेडमी का, एक प्रचंड जो रिजल्ट है उसका ये प्रमाण है। तो आप इन आंकड़ों को फर्जी नहीं, ये बिल्कुल श्योर आंकड़े हैं सर। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, आपकी कोई सेटिंग ऐसी है, भगवान जाने क्या सिस्टम है, जो पेपर आप यहाँ पे तैयारी करवाते हो उन्हीं के अंदर से प्रश्न चुरा के नेवी के अंदर, एनडीए के अंदर और एयरफोर्स के अंदर, ऐसे क्या सेटिंग है? सेटिंग कुछ नहीं है जी, एक रिसर्च है। अचीवर्स की अगर बात कर लूँ मैं, और तो देखो किसी एकेडमी के विषय में बोलूँगा नहीं, वो क्या करते हैं, कहाँ सेटिंग करते हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन अचीवर्स की अगर बात कर लूँ तो अचीवर्स एक रिसर्च फैक्ट्री है, एक डिफेंस फैक्ट्री है, जो 1100 से ज़्यादा जो है ना बच्चों का सिलेक्शन है यहाँ से दे चुकी है। ठीक है, बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसको देखा जाता है। एकेडमियां बहुत हैं आपके पास में, क्यों आए? सीधा सवाल है सर। आजकल तो ऐसे गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हैं दीपेश जी, ठीक है, जो झूठे दावों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, उनसे मोटी फीस वसूलते हैं। इसलिए परिजनों को ये मैं कहना चाहूँगा, आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणिक है। वो अचीवर्स में आए, ठीक है, यहाँ के रिजल्ट्स देखें, विद फोटो देखें, विद कॉन्टैक्ट नंबर देखें, विद विलेज देखें और कंफर्म करें, उसके बाद ही वो अचीवर्स को ज्वाइन करें। यहाँ का मुख्य मोटो यही है कि बच्चे को जो तैयारी कराई जाती है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे में ऑल क्यू है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, उसका सब्जेक्ट लेवल ठीक है, तो उसको एनडीए की तैयारी कराई जाती है। अगर उसका नॉर्मल सब्जेक्ट है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर ठीक है, फ्लुएंसी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, फिजिकल ठीक है, तो अकेडमी उसको एयरफोर्स की तैयारी कराती है। तो मतलब कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जाती है। यही कारण है कि परिजन यहाँ आए और तैयारी करवाएं। सर ऐसा दिखाया कुछ जाता है और बाद में निकलता कुछ है, आपको पता होगा। टीचर्स जिस टाइम पे काम करवा रहे होते हैं, डेमो क्लासेस करवा रहे होते हैं, उस टाइम पे कुछ और होता है। जिस टाइम पे एडमिशन हो जाता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे वो टीचर बदल जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है, क्या कहेंगे? एक चीज़ और देखी होगी, अगर ऐसा इस एकेडमी में होता तो ये प्रचंड भीड़ किस चीज़ की गवाही दे रही है? एकेडमी की सफलता की। ठीक है, जो कमिटमेंट एकेडमी करती है और जो परिजनों को हम आश्वासन देते हैं उसको एकेडमी 100% जो कमिटमेंट है उस पर खरा उतरती है। वही परीक्षा जो आपको बाहर दिया गया है। बाकी और जो है ना, जैसे जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे बच्चा जो है ना संतुष्टि कर लें पूछ के, भाई अचीवर्स ने भाई जो डेमो में था उससे क्वालिटी कुछ ना कुछ इंप्रूव हुई है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट एकेडमी के द्वारा रखे गए सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में आप हरियाणा में नहीं, इंडिया में कहीं नहीं होगा, जिसमें जो सॉलिड बच्चा है उसको सॉलिड में रखा जाता है, जो नॉर्मल बच्चा है उसको लिक्विड में रखा जाता है, और जो कोरोना के शिकार हुए मीन टू से अबाउट स्टडी, ठीक है, उनको रखा जाता है गैस में, ताकि उनसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करें, उसके बाद उनको ट्रिकी वे पे चढ़ाएं। सर काफी बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, यमुनानगर तक के बच्चे आपके पास में पढ़ने के लिए आते हैं, नो डाउट है। कहाँ पड़ता है यमुनानगर, आप खुद देख सकते हैं। उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे खिलाते हैं, कहाँ पे सुलाते हैं, कैसे करते हैं? यमुनानगर, ये तो आपने बड़ा नजदीक का पहले से बता दिया सर। यमुनानगर नहीं, यहाँ पे बिहार, झारखंड, ठीक है, राजस्थान तक का बच्चा है। जो बच्चा कभी सीकर ट्रेवल करता था डिफेंस की तैयारी के लिए, कुचामन सिटी जाता था डिफेंस की तैयारी, अब एकेडमी की मेहनत के द्वारा टोटल रोटेशन जो है ना इस आर्मी वापस लेके आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे राजस्थान, बिहार तक का बच्चा आपको ऐसा, पंजाब तक का बच्चा ऐसा मिलेगा जो तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए एकेडमी ने अलग अलग विंग बनाई गई है। ठीक है, हॉस्टल विंग अलग से है, क्योंकि देखो जी +2 बच्चे ने की है तो कहीं ना कहीं वो पहली बार घर से निकल रहा है, तो परिजनों के मन में एक चिंता होना
ठीक है, लाजमी है कि मेरा बच्चा आगे जाके उसको कैसा माहौल मिलेगा, कहीं वो बिगड़ ना जाए। दिल्ली हम पीजीओ का माहौल देखते हैं, किसी बुरी संगति में ना पड़ जाए, इसीलिए एकेडमी ने अपनी हॉस्टल विंग्स, ज़्यादातर बच्चा बाहर का है तो उनके लिए हॉस्टल एकेडमी खुद ही प्रोवाइड करवाती है, जहाँ प्रॉपर वार्डन रहता है, प्रॉपर वहाँ का एक इंचार्ज, हर एक हॉस्टल का अलग इंचार्ज है, अलग वार्डन है, अलग कोच है, ठीक है। उनका प्रॉपर टाइम टेबल है जो 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उनको फॉलो करवाया जाता है। फिजिकल भी है जिसमें क्लासेस भी है, सारी व्यवस्था एकेडमी के द्वारा की जाती है। तो इसलिए प्रिजन जो है ना बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि अगर बच्चा आपका घर से बाहर आ रहा है, अचीवर्स में जा रहा है, अचीवर्स के हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, तो उसको एक अच्छा माहौल ही मिलेगा। इवन लैंग्वेज के ऊपर पकड़ के लिए भी एकेडमी ने जो है ना, जो मेरे हॉस्टल्स है उसमें मैंडेटरी कर रखा है कि स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि बिना इंग्लिश के, जैसे जीडी में भी इंग्लिश है और है, तो आपको कहीं ना कहीं फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो +2 कर चुके हैं, 10th कर चुके हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं एनडीए के अंदर जाऊं, डिफेंस में जाऊं और उसके साथ साथ में मैं एयरफोर्स में जाऊं। कैसे जा सकते हैं, तरीका ही नहीं पता। तरीका मैं बता देता हूं जी। अगर डिफेंस फोर्सेज की बात करूं, अगर बात करूं मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के, ओनली नॉन मेडिकल बॉयज कैन अप्लाई, केवल नॉन मेडिकल के लड़के इस फार्म को भर पाएंगे जिनकी उम्र 17 से लेके 20 साल की है, ठीक है। अगर मैं वाई की बात कर लूं, एयरफोर्स वाई ग्रुप की, जिसमें लड़के ही भर पाएंगे, ठीक है, जो 17 से 20 साल के हैं, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो नॉन मेडिकल के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो। अगर नेवी AA और SSR की बात कर लूं तो 17 से 20 साल एज रहेगी, ठीक है, और नॉन मेडिकल के लड़के ही इस फार्म को भर पाएंगे। एनडीए की बात कर लूं तो एनडीए में सारी स्ट्रीम भर सकती, इवन लड़कियां भी एनडीए का फार्म है भर सकती है। लड़कियों के अलग बैच भी एकेडमी के द्वारा स्टार्ट कर दिए गए। कब हो रहा है अगला बैच स्टार्ट? हर दूसरे दिन एक नया बैच बनता है सर यहाँ पे, ठीक है। अभी तक 11 बैच जो है वो कंप्लीट एकेडमी में हो चुके हैं। इस बार एकेडमी की कैपेसिटी 22 बैचेज की है जो रखे गए हैं, ठीक है। और कुछ सीटें बैचेज में जो है वो अभी 2, 4, 5 सीटें जो है वैकेंट है, जो अभी बैचेज चल रहे हैं। नए बैच की बात स्टार्ट कर लूँ तो नया बैच स्टार्ट होगा आपका मंडे से लगभग स्टार्ट हो जाएगा नया बैच। सवाल पूछ लो सर। ये तो आपने जिक्र किया कि हमने इतने बच्चे लगवा दिए, अब ये बता दीजिए कितने रह गए? रहने की अगर आप बात कर लें तो सर ये जितनी भी एकेडमी के पास हर कोई बच्चा आता है ना तो उसको लगवाने का एकेडमी प्रयास करेगी, ठीक है। सपने तो परिजनों की आंखों में बहुत हैं, ठीक है, तो सपने जब तक रहेंगे तब जब तक अचीवर्स अपने पूरे दम से काम करती रहेगी। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं? वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो झूठे दावों के द्वारा बड़ी बड़ी सुविधाएं दिखा के, ठीक है, जिनकी आवश्यकता बच्चों को नहीं होती, मोटी फीस वसूलते हैं। तो किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणिक है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कम टू अचीवर्स एकेडमी, टेक 2 days डेमो क्लासेस, देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हो। अचीवर्स भी तो महंगा होगा सर ना। अचीवर्स ऐसा है जी, यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना डिग्री की, पहली बात तो डिग्री कोर्सेज की अचीवर्स तैयारी नहीं कराती, पर डिग्री कोर्सेज जो है वो बच्चों बेरोजगार करने का माध्यम बन चुका है। आपने डी ग्रुप का हाल देखा होगा। डी ग्रुप की अगर आप बात कर लें तो जो PhD धारक जो थे ना, PhD धारक, ठीक है, वो भी डी ग्रुप की लाइन में लगे हुए थे, ठीक है। मतलब जो लोग डिग्रियां की तैयारी कराते हैं एग्रीकल्चर, VS VLDA की, ये तो कुछ है ही नहीं, PhD वाले ही फ्री बैठे हैं। अचीवर सीधा बच्चे को जो है ना वो जॉब के लिए लेके जा रही है एयरफोर्स नेवी। और महंगे की बात कर ले तो लगभग मेरे पास मोस्टली जो बच्चा जो रूरल बैकग्राउंड से आता है तो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, एक फीस रखी जाती है, ठीक है। बाकी जो जरूरतमंद बच्चा है वो स्कॉलरशिप टेस्ट भी एकेडमी में दे सकता है, जो जिस ये लगे भी ये बच्चा श्योर हमारी रिजल्ट दे सकता है, तो वो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप टेस्ट दे के भी अपनी फीस में कंसेशन प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सकता है। क्या बात है। यानी कि अगर आपका मन है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपका एग्जाम दे और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर आए और आपके फीस के अंदर काफी कंसेशन आपको मिलने वाला है। तो शायद इससे आगे कुछ रह नहीं जाता, इससे आगे रहता है तो सिर्फ और सिर्फ अचीवर्स एकेडमी। अब बातचीत कर लेते हैं सर। अगर अचीवर्स का सहारा सिलेक्शन है तुम्हारा। कैसे हैं? जय सर, एकदम कैसे? अच्छे सर, मादी सिखाना सीखता। ओबरा सचिन सर। राहुल। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए की सर। किसने बताया था अचीवर्स एकेडमी का नाम? हमारे गांव से 2 सिलेक्शन है सर, एक हरीश नेवी में और एक दमन सर। उन्होंने आपके? एनडीए सर, अजय कसवा है सर, एयरफोर्स एक्स में सिलेक्शन है उसका। ओके। ऑल इंडिया 2nd रैंक पे था वो एयरफोर्स एक्स में। ऑल इंडिया? यस सर। कहीं और से भी तैयारी कर रहा था क्या सिर्फ अचीवर से और कहीं तैयारी नहीं की? नहीं सर। क्या कुछ कहा उसने? उसने कहा सर अच्छी एकेडमी है, बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ पे, सबको डिसिप्लिन है यहाँ पे, अच्छे टीचर्स हैं।
आप भी जाओ यहाँ पे इसमें ही जाओ। आपको कहाँ से रेफरेंस मिला भाई? सर वही अजय कसवा हमारे गांव से है, ऑल इंडिया सेकंड रैंक। कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर जो लोग खड़े होते हैं पर्चियां देते हैं जाओ वहाँ पे इस अकेडमी में हाँ? नो सर, उसने हमें मोटिवेट किया पूरा। दो बच्चे इनके गांव से। हाँ जी। मैं राजस्थान से। आप कैसे आए? मैं इनके टच में ही था सर। आप भी इनके टच में? हाँ, अजय कसवा और एक माधो सिंघाना से रोबिन जांदू है। जी। आप? मैं माधो सिंघाना से सर। ओके। आपके कैसे टच में है? सर अजय कसवा से बात हुई सर। सर ऑल इंडिया 2 रैंक लेकर आना दूसरे नंबर के ऊपर। ऑल इंडिया 2 नहीं सर, अचीवर्स ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर भी दिया है। ये तो बात कर रहे हैं मई 2018 की, जो अजय कसवा जो था वो सेकंड रैंकर रहा था अचीवर्स का, जो पूरे इंडिया के सत्र पे सेकंड रैंक लेके आया था। उसके बाद एक ये नवंबर 2021 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अपने बीरन गांव का लड़का ललित यादव जो 70 में से 63 नंबर लेके पूरे भारत में फर्स्ट रैंकर भी रहा था। अभी जुलाई 2021 में एग्जाम जो हुए थे उसमें 63 नंबर वाला फर्स्ट रैंकर था, मतलब नवंबर 2020 की बात करूं मैं। अब जुलाई 2021 में एग्जाम हो रखे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। तो अचीवर्स दावा करती है कि 15 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 65 नंबर को क्लेम कर रहे हैं। तो बियॉन्ड रीच जो प्रिपरेशन जो है वो एकेडमी के द्वारा कराई जाती है और पहले 50 में लगभग 30 रैंक का अचीवर्स दावा करती है। कोई ऐसी दवाई है क्या जो पानी के अंदर घोल के पिला देते हो बच्चे आगे आ जाते हैं? दवाई का तो आपने एक ही शब्द में आपको बता दूं कि अचीवर्स को एक डिफेंस फैक्ट्री बोल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये थे काफी कड़वे और मीठे सवाल। बाकी आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। अगर आप भी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के अंदर जाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे ट्राई जरूर करें, डेमो क्लासेस लें और अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर आए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई दिखाना जो है वो हमारा काम है। आप कभी किसी एकेडमी में जाते हैं, कभी किसी एकेडमी में जाते हैं, माहौल आप वहां का भी जरूर देखें, लेकिन यहाँ पर खास क्या है वो जरूर देखने की कोशिश करें। देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एयरफोर्स के लिए बच्चे तैयार होते हैं और अप्रोक्स 1100 सिलेक्शन दे चुकी ये एकमात्र हिसार की नेवी और एयरफोर्स की फैक्ट्री। कैसे आपके पूरे हल्के में अगर 11 सिलेक्शन हो जाते हैं ना तो पूरा दिन ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। और यहाँ पर कौन सी आवाज़ सुनाई देती है वो सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी आज नजर आ रही हैं। और फिलहाल ये जब से हुआ है एक बहुत गर्व की बात है। ये तस्वीरें दिखा दें। माता की देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? जय जवान, जय जवान, जय जवान। कदम बढ़ाओ साथ में, ये देखिए कदम बढ़ाओ साथ में। अचीवर्स का सहारा, अचीवर्स का सहारा। देश की रक्षा कौन करेगा? अचीवर्स का सहारा। कदम बढ़ाओ साथ में। बच्चों को घेरा जाता है। तो बेटा जो प्रीवियस एग्जाम दिया था हमने लास्ट सैटरडे जो टेस्ट हुआ था उनके टॉपर्स को आज सम्मानित किया जाएगा। तो एक्स टॉपर है मोहित, रोल नंबर 21, जिसने जो कि हॉस्टल से बच्चा। रोल नंबर 21, रोल नंबर 21 मोहित। फिलहाल मोहित रोल नंबर 21। क्या बात है, वेलकम। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और तो इस बच्चे के 57.75 मार्क्स आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। एक बार फिर से क्लैपिंग कर दो सर उसके लिए। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को सम्मानित भी है और मेडल लेकर के पहुंचे यहाँ पर। जी हाँ, और ये मेडल है किसी का मेडल है फिलहाल आज उन्हें परफॉर्म करने का इस फैक्ट्री में जब पहला कदम इन्होंने रखा उस चीज़ का ये पहला। जैसे पहले बताया जा चुका है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन फेज 1 एयरफोर्स एग्जाम। डोंट यूज अकड़ वकड़ बम्बे हो, ठीक है। तुक्के किसी को नहीं मारने और इस परीक्षा में भी देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है। तो एक बार फिर तालियां बच्चे के लिए। इस तरह से यहाँ पर हौसला बढ़ाया जाता है। छोटे छोटे टेस्ट लेकर के उनका लेवल चेक किया जाता है। और अब एनडीए का टॉपर, यहाँ सेकंड टॉपर जो है एनडीए टॉपर वो भी यहाँ पर है। ये सेकंड टॉपर, बहुत बहुत बधाई हो। एनडीए टॉपर है वो, एक्स ग्रुप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का टॉपर था, ये एनडीए का टॉपर है। तो एक बार फिर से क्लैपिंग कर दो। और थर्ड वन, यहाँ थर्ड वन कौन है?
सो फिलहाल थर्ड वाई ग्रुप का टॉपर है बेटा रोहित, जिसके 27.5 मार्क्स आए हैं। बहुत यहाँ फिलहाल तस्वीरें इस समय जोश देख सकते हैं इस समय। और तीनों क्या बात है, तीनों बच्चों ने जो किया है इस तरह से लगातार सम्मानित किया जाता है। फिलहाल कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे। फिलहाल तस्वीरें इस समय दिखा दें, लगातार तस्वीरें दिखा दें। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने बच्चे और कुछ बच्चों की आपको इजीली देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। 60 मिनट का समय सभी के पास, तो सभी को बेटा स्पीड का भी ध्यान रखना और एक्यूरेसी का भी, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव लग जाने वाली है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर रिक्वायर्ड। सो फिलहाल इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ हिसार की अचीवर्स अकेडमी से, एकमात्र फैक्ट्री जो आपको नेवी और एयरफोर्स के लिए, सामने जैसे 1100 प्लस विद्यार्थी एयरफोर्स तथा नेवी में चयन, हॉस्टल फैसिलिटी, लगातार तस्वीरें इससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अचीवर्स की फोटोज जो हैं वो सब ब्याह कर देगी और ये फोटोज रियल फोटोज हैं और ये लगभग बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं इन सब का डाटा, इनके फ़ोन नंबर्स नीचे दिए नजर आ रहे हैं, इनके फ़ोन नंबर भी। जी हाँ, उसके अलावा बात करने को फेज 2 की, फेज 1 के बाद आपका फेज 2 रहता है। फेज 2 में आपको सबसे पहले इसमें फ़ोन नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आप तस्वीरें इस समय देखें तो फ़ोन नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है कि फ़ोन नंबर्स भी साथ देना। तो आप किससे कंसर्न कर सकते हैं, किससे बातचीत कर सकते हैं। तो हालांकि दोबारा से मैं आपको बता दूँ, डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ पे देखी जाती है, सिचुएशन रिएक्शन टाइम। सभी बच्चे जो है यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा बैच लगा लीजिए यहाँ पर। बहुत बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अचीवर्स एक चीज़ देती है, अचीव करने की आपको ताकत देती है। सो फिलहाल लगातार इस समय जो भी लाइव तस्वीर देखने समय हुआ, वीडियो को शेयर करें और साथ में अगर अपने बच्चों को जी हाँ, चाहे आप एयरफोर्स, चाहे आप नेवी, चाहे आप वाई ग्रुप, चाहे आप एक्स ग्रुप, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं अचीवर्स डिफेंस अकेडमी में करते हैं। इनके ओनर से बातचीत, CEO से एयरफोर्स और नेवी के लिए एक ही नाम सबकी जुबान पर। लेकिन यहाँ पर बच्चे कहाँ से आते हैं? यहाँ पर बच्चे आते हैं पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से और जो भी नॉर्थ इंडिया नहीं, यहाँ तक कि राजस्थान के अलावा नीचे से बच्चे यहाँ आने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि 1100 से प्लस सिलेक्शन देने वाली एकेडमी आप सबको सिलेक्शन जरूर दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने की जो भावना है वो बहुत सुदृढ़ है। और मैंने इसे फैक्ट्री बताया, फैक्ट्री इसलिए बताया कि 1100 प्लस सिलेक्शन देना बड़ा इजी नहीं है और सबके नंबर साथ देना। आप ध्यान रखिएगा, बैनर पर फोटो लगाना बहुत आसान है, उनके नंबर साथ दिए, मैंने आपको फोटो में दिखाया ना नंबर्स, ताकि आप कंफर्म कर सकेंगे हाँ भाई आपका हुआ या नहीं हुआ। और ये हिम्मत किस में है? सिर्फ अचीवर्स में। सो बहरहाल इसके CEO कहूँ, इसके संस्थापक कहूँ या इसके हेड कहूँ, मेरे साथ हैं और उनसे कर लेते हैं बातचीत। आतम लांबा जी, लांबा साहब नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताओ। हर जुबान पर एक ही नाम, सिलेक्शन चाहिए तो अचीवर्स। ऐसा क्या किया है 1100 सिलेक्शंस के अलावा कि इतना नाम हो गया है? अचीवर्स ने एक काम किया है सर, प्रॉपर अचीवर्स ने एक रिसर्च किया है। ठीक है, एक रिसर्च किस प्रकार से किया है कि बच्चों की जो मनोधारणा है उसको परखा है, उसके अकॉर्डिंग ही अचीवर्स ने तैयारी कराई है। जो बच्चा NDA में लगने के लायक है, जिसमें ऑल क्यू है, मीन टू से ऑफिसर लाइक क्वालिटी, उसको तैयार किया गया है NDA के लिए। ठीक है, जिस बच्चे की जो स्टडी है वो नॉर्मल हुई है, जो औसत बच्चा है, ठीक है, उसके अलावा जिसका फिजिकल औसत है, ठीक है, जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता है और जिसकी फ्लुएंसी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, उसको तैयार किया गया है एयरफोर्स के लिए। ठीक है, जिस बच्चे का फिजिकल नॉर्मल है, जिसके सब्जेक्ट ठीक है, उसको तैयार किया है नेवी के लिए। तो बच्चे की क्वालिटी देख के उनका मेडिकल लेके ही एकेडमी ने तैयारी कराई है। उसी का परिणाम है कि पिछले 4 सालों में 1100 से ज़्यादा सिलेक्शन अचीवर्स दे चुकी है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ विपिन जी आपको कि 2 इंटेक ऐसे हैं, नवंबर 2020 का और जुलाई 2021 का, जिनका रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है। अगर वो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो एकेडमी टैली 1500 को क्रॉस करेगी। यही कारण है कि आज आप यहाँ से हरियाणा से ना लो, आप हरियाणा से तो बड़ी संख्या में बच्चा आता ही आता है। जो पहले सीकर की तरफ ट्रेवल करता था वो टोटली रोहतक की तरफ जाते थे, वो टोटली बच्चा बिहार की तरफ, अचीवर्स की तरफ कन्वर्ट। उसके अलावा बंगाल से, बिहार से, ठीक है, उसके अलावा अपना जो सीमावर्ती राजस्थान है वहाँ से भी बच्चा अचीवर्स में तैयारी करने के लिए आता है। इसमें क्या है सर, हिसार से तो बच्चा देखिए आता है, वो कंफर्ट हो जाता है, लेकिन हिसार से बाहर से या बाहर से आप जहाँ से भी कह रहे हैं वहाँ से अगर बच्चा आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? फिलहाल हालात जो है ना वो PG के कैसे हैं वो आपको ज़्यादा पता है? हाँ, ऐसा है जी विपिन जी, बच्चा जो आया है
ठीक है, उसके वो ये लगाओ कि +2 के बाद +2 उसकी घर से घर पर ही हुई है, घर से उसने अप डाउन किया स्कूल के लिए। ठीक है, पहली बार वो जो है ना वो घर से कहीं बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो परिजनों की चिंताएं जो है वो वाजिब है। ठीक है, और दूसरी ये उम्र मेच्योरिटी की नहीं है सर। ठीक है, इसमें बुराइयां बच्चे को पहले पकड़ती है, अच्छाई उसको कैच करने में उसको टाइम लग जाता है। इसीलिए एकेडमी पीजीओ पे विश्वास नहीं करती। पीजी आपने देखे हैं जगह जगह, आप पीजी देखते हो, बहू का बीडी, फिर एक लेवल भी नहीं है जी वहाँ का। कोई बच्चा तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उसी कमरे का एक बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसी कमरे में एक बच्चा SSC HSSC की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लेवल जो है ना वो मैच नहीं हो पाता। इसीलिए अचीवर्स ने एक जो है ना अत्याधुनिक हॉस्टल, 2 हॉस्टल बनाए गए हैं। एक सुपर 50 हॉस्टल है, एक सुपर 80 हॉस्टल है, जिसकी व्यवस्था एकेडमी ने की। वहाँ प्रॉपर एक मैनेजमेंट दिया जाता है, वहाँ एक प्रिंसिपल रहता है हर एक हॉस्टल का, उसके नीचे 2 वार्डन दिए जाते हैं। ठीक है, 2 कोच दिए जाते हैं, एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। अभी 5 बजे बच्चे को उठाना है, 6 बजे तक वो फ्रेश हुए अपना अच्छे बढ़िया तरीके से, 6 बजे के बाद उनका फिजिकल हुआ, उसके बाद उनकी क्लासेस लगी, फिर उनकी सेल्फ स्टडी हुई। ठीक है, इस प्रकार से 11 बजे तक की उनकी टाइमिंग फिक्स है, जो एक रिजल्ट क्रिएट करती है विपिन जी। इतने डिग्री कोर्स हैं, हर पेरेंट्स के मन में ये है कि इतने डिग्री कोर्स है, मैं इसी में क्यों जाऊँ, मैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी ही क्यों करूँ। डिग्रियां, अगर आज आप डिग्रियों की बात करते हैं तो डिग्री जो है ना एक मजाक बन के रह गई है, समझ रहे हो आप। आपने देखा होगा ग्रुप डी की बात कर लो आप, PhD धारक जो थे वो भी लाइनों में लगे हुए थे। ठीक है, PhD जो एक मतलब हाईएस्ट दर्जे की जो डिग्री मानी जाती है, वो उसको धारण करने के बाद भी लोग जो ना बगल में दबाए उसको घूम रहे हैं, तो डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। फिर दूसरा विपिन जी, हम किसी डिग्री के लिए बच्चे को नहीं लेके जा रहे। ठीक है, हम लेके जा रहे हैं बच्चे को जॉब के लिए। 17-18 साल का बच्चा आपका जॉब लग जाए और 17 ही साल की उनकी सर्विस है। ठीक है, इसको सॉरी मैं जॉब नहीं बोल सकता, इसको मेरे को सर्विस ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चे को एयरफोर्स के लिए, ठीक है, नेवी के लिए और NDA के लेके जा रहे हैं, जो एक जॉब नहीं एक सर्विस है। आपका बच्चा एक सर्विस के लिए जा रहा है, 17 साल की सर्विस के बाद यहाँ आके उसको दोबारा से जॉब मिल जाती है। ठीक है, और सारी ज़िंदगी मेडिकल की सुविधाएं हैं विपिन जी, मेडिकल की सुविधाएं जो उसको फ्री मिलेगी। ठीक है, कैंटीन की सुविधाएं फ्री मिलेगी, तो पेंशन की सुविधा है वो भी मिलती है बच्चे को, और इतना कंपटीशन नहीं है। मैं नॉन मेडिकल के बच्चे के लिए बता दूं जी, नॉन मेडिकल के बच्चे के लिए तो ये वरदान है, ना तो इसमें लड़के के लिए, ना तो इसमें लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है एयरफोर्स में। ठीक है, ना मेडिकल, ना कॉमर्स, ना आर्ट्स, X ग्रुप में केवल नॉन मेडिकल का लड़का ही पार्टिसिपेट कर पाता है, तो उनके लिए तो ये वरदान है, बहुत कम कंपटीशन है। तो इसलिए मैं डिग्री से इसको जो ना बेटर मानता हूँ। पहले भी अचीवर्स जो डिग्री की तैयारी कराती थी, लेकिन जब ये देखा भाई हम जो है ना 2015 तक हमने ये देख लिया था भाई ये जो जितनी भी एकेडमी है ना ये फैक्ट्री बन चुकी है बेरोजगार पैदा करने की। ठीक है, उसके बाद में एक आइडिया आया, क्यों न बच्चों को एक जॉब, एक सर्विस की तरफ ले जाया जाए जहाँ पे उनकी सफलता सुनिश्चित हो। यहाँ से जब आते हैं ना बहुत सारे बोर्ड नजर आते हैं, बहुत सारे, और बोर्ड्स के साथ साथ कुछ लड़के घूमते नजर आते हैं। दिल्ली में नहीं जाते आप, भैया यहाँ से कपड़ा ले लो, यहाँ से ले लो, वैसे कार्ड लिए वो नजर आते हैं। सो फिलहाल जब तक यहाँ पहुँचते हैं ना, जब मुझे भी रोक लिया तो मैंने कहा भाई मैं तो एक्चुअली पत्रकार हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। सो फिलहाल यहाँ पे ये हालात है, तो मैं आपके पास ही कहूँ उन बोर्ड्स को क्यों ना देखूँ। विपिन जी, आजकल गली गली में फर्जी कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो झूठे दावों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और मोटी फीस वसूलते हैं। इसलिए मैं परिजनों से कहना चाहूँगा कि किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणिक है या नहीं। और दूसरा, यहाँ नए कारण में पहले ही बता चुका हूँ, जो 1100 प्लस सिलेक्शन जो टैली 1500 तक जाने वाली है, ठीक है भाई, वही एक वजह है जो परिजनों को यहाँ तक है, और उनका विश्वास जो है वो जो हमारे को मोटिवेट करता है ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और हमारा मोटिवेशन बच्चों को एक मतलब जो है ना मोटिवेट करता है कि वो सफलता को प्राप्त करें। उनको बताया जाता है कि आपकी जो मेहनत है ना, आपके परिजनों की मेहनत जो उनके खून पसीने की कमाई है, एक बार खेतों में जाके देख लो क्या हालात है भाई, कितना मुश्किल से पैसा वो कमा के आपकी फीस से जो है ना भर रहे हैं। तो इस प्रकार ये मोटिवेशन सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना आप अचीवर्स को, परिजनों को कह सकता हूँ कि वो अचीवर्स के ऊपर विश्वास जता सकते हैं। दूसरा हाँ जी, एक सवाल इसी से बीच में आ गया मेरे सामने, मतलब ये इतनी भीड़ देख करके सभी पूछ रहे हैं कि इनको मैनेज कैसे करते हो, इतनी बड़ी संख्या में, और ऑल ओवर इंडिया से मैं कहूँ तो बच्चे यहाँ पर थे, मैनेज कैसे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, इसमें क्या है विपिन जी, जैसे एक मैनेजमेंट की प्रॉपर टीम है जो इनके पीछे काम करती है। ठीक है, इसमें जैसे मैं एक उदाहरण दे दूँ आपको, कोरोना हुआ, ऑलमोस्ट सभी को हुआ है। ठीक है,
सबको हुआ है, सबको हुआ, लेकिन कोई माने चाहे ना माने। बच्चों को भी हुआ है, लेकिन बच्चों को हुआ है स्टडी के रेफरेंस में। मतलब मैं इस भी बात को ऐसे कह लूं, भाई सभी बच्चे कोरोना के शिकार हुए तो है ना कहीं। बिल्कुल तो शिकार उसमें क्या है, एक मैनेजमेंट का उदाहरण है ये। उसमें क्या है, अचीवर्स ने सभी बैचेज को 3 भागों में बांट रखा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ रहे हो? गैस में वो बच्चे रखे जा रहे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं, जहाँ तक ना तो ऑनलाइन क्लासेस पहुँच सकी, ना वो प्रॉपर स्टडी ले सकें, उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो लोग जो है ना वो गैस में रखे जाते हैं। उसके अलावा लिक्विड में जिनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉलिड में जो बच्चा डायरेक्ट उसको लेके आ सकते हैं। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम है जो अलग अलग बैचेज में काम करती है, जिनको मैनेज करने के लिए हॉस्टल की अलग टीम रहती है, ठीक है, अप डाउन की अलग विंग रहती है। तो प्रॉपर एक टीम है जो काम करती है सर। नोट्सों के ऊपर काम किए जाते हैं, रिसर्च बेस्ड नोट्स तैयार किए जाते हैं। एक अच्छे जो लेवल के टीचर्स है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है, जो अचीवर्स के द्वारा रखे जाते हैं। अगला इंटेक कब जारी होगा एयरफोर्स नेवी का? बहुत से जो है परिजन ये क्वेश्चन रहता है, सर भर्तियाँ नहीं आ रही। वो आर्मी के रेफरेंस में ये बात ठीक है, लेकिन अगर नेवी एयरफोर्स की बात कर लूँ तो प्रॉपर एग्जाम लिए गए हैं विपिन जी। अच्छा, ठीक है। 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2020 में एक ओपन भर्ती आई थी, 12 डिस्ट्रिक्ट की आई थी हरियाणा में। नवंबर 2020 को एक प्रॉपर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया, तो अक्टूबर नवंबर में 2 एग्ज़ाम ले लिए। जुलाई 2021 को एक एग्ज़ाम लिया गया। नेवी अपनी रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम दे रही है, ठीक है। इंडियन कोस्टल गार्ड के फार्म निकाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स और नेवी में जो है ना भर्तियाँ प्रभावित नहीं। हालांकि 2 रिजल्ट पेंडिंग है एयरफोर्स के, लेकिन इनकी जो फ्लुएंसी जो है ना जॉब्स की, वो सर्विस की, वो प्रॉपर बरकरार है। तो नया इंटेक जारी होने वाला है। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि 45 दिनों के अंदर पिछले 2 रिजल्ट दे के और नया इंटेक जारी कर दिया जाए। उसकी तैयारी बच्चों को अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एकेडमी ने बैच स्टार्ट कर दिए हैं। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं? दे ही चुका हूँ आपको भाई। फर्जी कोचिंग संस्थान जो है जिनके रिजल्ट नहीं, उनसे अपने को सावधान रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवर्स में आए, टेक 2 days डेमो क्लासेस, देन डिसाइड कि आप क्या करना चाहते। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवर्स लगे, आपको लगे यहाँ आने के बाद कि यह संस्था आपके बच्चे को रिजल्ट दे सकती है, एक सर्विस में ले जा सकती है, एक सुनहरा भविष्य दे सकती है, तभी आप अचीवर्स को ज्वाइन करें। यही मैसेज मेरा परिजनों के लिए। तो फिलहाल अगर आपको कुछ भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो नीचे दिए गए नंबर से फ़ोन घुमाएं और फटाफट से पहुंच जाए। अचीवर्स अकेडमी करते हैं कुछ बच्चों से बात। कुछ लड़कियां भी इसमें आने लगी हैं, अब तो लड़कियों को भी इसमें शामिल। और लड़कियां अगर आना चाहती हैं तो उनके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन या क्या कुछ? 10+2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, सभी लड़कियां एनडीए का फॉर्म भर सकती हैं। फ्यूचर क्या है उनके लिए? 2 इंटेक आ चुके हैं। एक तो नवंबर 2021 में पेपर हुआ था, अभी अप्रैल में भी हुआ है पेपर, ठीक है। लड़कियों दोनों में पार्टिसिपेट किया है। पहले लड़कियां एनडीए में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो जो लड़कियां नेशन को सर्व करना चाहती है, ठीक है, जो सर्विस देना चाहती है डिफेंस फोर्सेज में, ठीक है, वो एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनकर और डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती है। 10+2 नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन चाहिए और 16.5 से लेकर 18.5 साल तक की लड़कियों की एज चाहिए, ठीक है। वो आए एकेडमी में, डेमो ले, उनको बता दिया जाएगा सारी चीज़। मैथमेटिक्स और इंग्लिश इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी यहाँ पर ही जन आएंगे तो उनको काउंसलिंग की जाएगी। तो फिलहाल अब लड़कियां भी कर सकती हैं इस फील्ड में ज्वाइन। फिलहाल करते हैं कुछ लड़कियों से और लड़कों से बातचीत। अब जब तक स्टूडेंट से बात ना हो जाए तब तक किसी भी एकेडमी को सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता कि वो किस तरह से वर्किंग करती। वैसे लड़कियों की बातचीत हो रही थी, लड़कियां देख लीजिए, ये अब आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी बेटी अगर 16.5, 18.5 और सब कुछ जो क्राइटेरिया है वो आपको जानना है तो नीचे नंबर से। तो फिलहाल सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? एकदम अच्छे सर। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से? यस सर। यहाँ तक कैसे पहुँचे? बस सर हमारे एक नज़दीक में गांव है माधो सिंहाना, वहाँ से ऑल इंडिया 2nd रैंक प्राप्त किया अजय कसवा ने। उसी ने हमें बताया है कि अचीवर डिफेंस अकेडमी के बारे में। फिर ऑल इंडिया 2nd रैंक? यस सर। क्या बात है। राजस्थान के बॉर्डर से, सीमावर्ती इलाके से यहाँ पर पहुँचा एक बच्चा और लोग कहते हैं हमें राजस्थान जाना चाहिए, सीकर या और जगह। सो फिलहाल उसको चैलेंज करके यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से? माधो सिंहाना सर। आप? माधो सिंहाना से। माधो सिंहाना। आप? ओबरा में भी कोई सिलेक्शन हुआ? यस सर, 2 सिलेक्शन है। कौन कौन? एक दमन सर नेवी में और एक हरीश। क्या बात है। अच्छा, उन्होंने आपको बताया कि अचीवर्स इज द बेस्ट? यस सर। सो फिलहाल आपके यहाँ से भी वही सिलेक्शन हुआ? यस सर, 2nd रैंक अजय कसवा। अजय कछवा? यस सर। ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक? यस सर। और एक हमारा पड़ोसी है रोबिन जांदू, जो कि इंडियन नेवी में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो उनके सुनने के बाद कुछ अंदर जोश आता है? यस सर। क्या लगता है कि हम भी हो जाएंगे? यस सर, 100%। यस सर। यस सर? यस सर। यस सर।
सो आप कहाँ से? ओबरा से सर। कोबरा से। Yes, तो sir. वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ? यस सर। सो फिलहाल एक दूसरे से हमेशा अक्सर एक बात कहते हैं कि जब एक दूसरे से बात पता चलती है ना तो बड़ा विश्वास होता है कि हाँ वो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे सर। कहाँ से? सलेमपुर से। सलेमपुर से। सो क्या पता चला अचीवर्स अकेडमी के बारे में? अचीवर्स एकेडमी के बारे में मतलब यहाँ पे आए तब पता चला कि यहाँ से 1100 सिलेक्शन हुए और हमने डेमो लिया तब हमें अच्छा लगा कि मतलब टीचर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हमने फिर यही एकेडमी चुनी। ऑफिसर बनना चाहते हैं? यस सर। लगता है सही जगह पर पहुँचे हैं? बहुत सही जगह। कहाँ से? चीन से। चीन से? जी सर। सो फिलहाल यहीं रहते हैं? यस सर। हॉस्टल में? नहीं, कॉलेज का हॉस्टल उसमें। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में। Yes. सो स्टडी यहाँ कर रहे हैं? यस सर। क्या बात है। आपका नाम? प्रीतिका। प्रीतिका जी कहाँ से? कासनी क्लास से। कासनी कला कहाँ पड़ता है? बहल साइड। बैल साइड। सो वहाँ पे तो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ क्यों है? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के टीचर्स और बहुत अच्छे हैं और एकेडमी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? नाम? मुस्कान। कहाँ से? हरियावास। अच्छा, तो क्या सोच के आए हैं? यहाँ पर डेमो बहुत अच्छा लगा था इसलिए आप। तो उसके उम्मीदें हैं हाँ। कि ऑफिसर बन के बाहर निकलेंगे? यस सर। बिल्कुल। सो फिलहाल ये सारे बच्चे वो हैं जो किसी ना किसी सपने को लेकर, सपने को संजोए हुए यहाँ पर पहुँचे। लेकिन मुझे लगता है ये जो एक लोगो है ना, कदम बढ़ाओ साथ में सफलता देंगे हाथ में, ये लोगो चाहे कहीं पर भी सुनने को मिलता हो, लेकिन जब अचीवर्स में सुनने को मिलता है ना, तो पता लगता है कि ये अचीवर्स का अपना लोगो है। और अचीवर्स के सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ आपको जब इन गलियों में गुजरेंगे तो आपको नजर आएगी। सो फिलहाल अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह सिलेक्शन चाहते हैं एयरफोर्स और नेवी में नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन घुमाएं।